नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सिंह। सियासत के रंग वक्त, हालात और परिस्थितियों के अनुसार तय होते हैं। किसी पार्टी का किसी मुद्दे पर जो स्टैंड होता है उसको पार्टी के सभी सदस्य मानते हैं और सार्वजनिक रूप से बयान देते समय या आचरण करते समय उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन कई बार ऐसी बातें होती हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर लोगों की अलग अलग राय होती है, यानी कि भ्रम की स्थिति हो जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 5 फरवरी सोमवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के लिए धन्यवाद देने का प्रस्ताव लाया गया, तो कुछ यही भ्रम समाजवादी पार्टी के विधायकों में देखने को मिला। दरअसल यूपी विधानसभा, जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई जिसमें सदस्यों का अलग अलग अपना विचार इस पर खुल करके सामने आ गया। हुआ कुछ यूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात को लेकर के प्रस्ताव रखा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के लिए, जिसका निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया जाए। ये कहा गया कि 500 साल के संघर्ष और 161 साल की कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को हो चुकी है और ऐसे में देश विदेश के श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये सदी की सबसे बड़ी घटना है और इससे न सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मजबूत होगा, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। यह भी कहा गया कि इससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यानी इकोनॉमी बढ़ेगी, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देने का प्रस्ताव किया जाता है। लेकिन जैसा कि सदन में प्रस्ताव पर होता है, इस पर वोटिंग की जब नौबत आई तब ये बात सामने आ गई कि समाजवादी पार्टी के विधायक इस पर एक मत नहीं है या कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बात को कहा कि जो लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं वो हाँ कहें, और उसके बाद ये कहा कि जो इस प्रस्ताव के विरोध में हैं वो हाथ खड़े करें। इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक लालजी वर्मा ने इस बात को कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है तो ऐसे में इनको बधाई का क्या औचित्य है, बधाई की ज़रूरत क्या है। इस हंगामे के बीच जब हाथ खड़े करने की बारी आई विरोध में, तो ऐसा पाया गया कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों, करीब 14 विधायकों ने अपने हाथ विरोध में खड़े किए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लालजी वर्मा, मनोज पारस, जाहिद बेग, अशरफ अली जैसे विधायक हैं और बाकी जो विधायक हैं उन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, यानी कि वो प्रस्ताव के समर्थन में है, यानी धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में है। इसी काउंटिंग और इसी हंगामे के बीच ये भी देखा गया कि भ्रम की स्थिति हो गई समाजवादी पार्टी के विधायकों ने। कुछ ऐसे भी विधायक थे जिन्होंने हाथ पहले खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा ये बात कि प्रस्ताव इस तरह का है, राम मंदिर को लेकर के धन्यवाद प्रस्ताव, तो उन्होंने अपने हाथ भी नीचे कर दिए। वैसे इस बात की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का जो सियासी स्टैंड है उसको लेकर के चर्चा ये हो रही है कि उसमें अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं। एक और स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर के विरोध करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर राकेश प्रताप सिंह, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो खुल करके इस बात को कहते हैं कि अयोध्या में राम के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और न सिर्फ ये कहते हैं बल्कि सार्वजनिक रूप से वीडियो भी जारी करते हैं। तो ये बात सामने आ जाती है कि अलग अलग सुर हैं इस बात को लेकर के। लेकिन जब सदन में वोटिंग की बारी आई तब प्रस्ताव इन 14 समाजवादी पार्टी के विधायकों के बिना प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया और उसके बाद से इस बात की चर्चा लगातार हो रही है। फिलहाल
उत्तर प्रदेश में विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा है, बाहर सियासी गलियारों में चर्चा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना है, जिन्होंने विरोध किया था, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है, इसलिए इसमें किसी को पॉलिटिकली क्रेडिट देना, श्रेय देना उचित नहीं है, इसलिए ये बात आई। लेकिन जिन लोगों को ऐसा नहीं लगा, उन्होंने अपने हाथ नहीं खड़े किए विरोध में। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब 5 फरवरी को बजट पेश किया विधानसभा में, तो उसमें बजट प्रभु श्री राम के लोक कल्याण को समर्पित किया। न सिर्फ समर्पित किया, बल्कि बजट में कई जगह श्री राम का नाम लेते हुए ही बात की गई। और बाद में मुख्यमंत्री ने जब प्रेस को संबोधित किया, तब भी उन्होंने प्रभु श्री राम के लोक कल्याण की बात को कहते हुए ही इस बजट की बात रखी है। फिलहाल ये भी तय किया गया है कि विधानसभा के सभी सदस्यों को इस बात के लिए आमंत्रित किया जाए। आज आमंत्रित किया गया कि 11 फरवरी को सभी सदस्य रामलला के दर्शन के लिए यहाँ से जाएंगे और एक साथ रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन इस बात में भी समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि उनकी आस्था प्रभु श्री राम में है, लेकिन इसके लिए उनको किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। वो उनके साथ क्यों जाएंगे, अलग से जाएंगे। सियासत में छोटी से छोटी बात के बड़े मायने होते हैं। इन दिनों समाजवादी पार्टी पहले से ही अलग अलग सुर की वजह से चर्चा में है, और अब जब ये बात सामने आई कि कुछ विधायक विरोध में सदन में रहते हैं और कुछ विरोध नहीं कर पाते हैं या भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि वो क्या करें, तो अपने आप में कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर पॉलिटिकल जो स्टैंड है समाजवादी पार्टी का, वो साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बात भी कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।